तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी शेरशाह को। इस मूवी में हमें कैप्टन विक्रम भद्रा की कहानी बताई गई है कि किस तरीके से वो बहादुरी से पाकिस्तानी आर्मी से भिड़ गए थे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान से हुई कारगिल युद्ध से इंडिया को जीत दिलवाई। तो उन्हीं की लाइफ की स्टोरी इस मूवी में हमें दिखाया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और इनमें से एक बच्चा विक्रम भी होता है। खेलते खेलते वो बॉल एक दूसरे लड़के के पास चला जाता और वो उनका बॉल वापस नहीं कर रहा होता। अब विक्रम उस दूसरे लड़के के पास जाकर उससे बॉल मांगता है तो दूसरा लड़का उसे बॉल नहीं देता। फिर विक्रम कहता है कि जो चीज उसका है वो उसे छीन ही लेता है और विक्रम उससे बॉल छीनने लगता है। फिर बहुत छीना झपटी के बाद विक्रम उससे बॉल लेकर चला आता है और अपने कही हुई बात को प्रूव भी कर देता है। ये बात विक्रम के पापा तक पहुंचती है। तब वो उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं तुम ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो तुम एक दिन गुंडा ही बनोगे। विक्रम चुपचाप अपनी पापा की डांट सुनता रहता है और दिमाग में सोच ही लेता है कि वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर बनेगा। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है और काफी पढ़ाई लिखाई के बाद विक्रम आर्मी में ज्वाइन कर ही लेता है। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के सुपोर शहर पर होता है और वो उधर एज ए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ज्वाइन करता है। फिर विक्रम बत्रा आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचता है और उसकी मुलाकात कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी से होता है। फिर उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और मेजर अजय सिंह जरोटिया से होता है। अब वहां के आर्मी का मेन टास्क था वहां पे छुपे हुए टेररिस्ट के ऊपर ध्यान रखना और उनके छुपे हुए लोकेशंस को बर्बाद करना। विक्रम को इसी टास्क फोर्स में ज्वाइन करवा दिया जाता है। अब सीन फिर एक महीने के बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि विक्रम वहां के लोकल आदमियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, जैसे कि वो उनके रिश्तेदार या फिर दोस्त बन गए हों। अब ये चीज मेजर संजीव को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सोचते थे कि इन्हीं आम लोगों में ही टेररिस्ट छुपे हुए रहते हैं और इसीलिए हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन विक्रम का मानना था कि अगर हम इन्हीं लोकल लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएं तो वो लोग हमें टेररिस्ट का पता बता सकते हैं। फिर विक्रम कपूर नाम के आदमी के पास जाकर उससे बात करने लगता है और उस आदमी का अरसलान नाम का एक लड़का था। विक्रम उससे पूछता है कि आजकल वो दिखाई क्यों नहीं देता, तो अरसलान बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। अब हम सभी लोगों को एक चेक पॉइंट पर देखते हैं जहां पर वो लोग गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उन्हें खबर मिला था कि उसी रास्ते में से गन्स की स्मगलिंग हो रही है। तब अचानक एक गाड़ी पीछे मुड़कर जाने लगती है तो विक्रम को उसके ऊपर शक होता है। फिर वो उस गाड़ी के पास जाने लगता है। तब टेररिस्ट उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जवाबी हमले में विक्रम भी उनके ऊपर गोली चलाने लगता है। अब वहां पर आम आदमी भी मौजूद थे। तब मेजर संजीव सभी को फायरिंग रोकने की ऑर्डर देता है, लेकिन विक्रम कोई भी ऑर्डर नहीं सुनता और गोली चलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो एक के बाद एक सारे टेररिस्ट को मार डाल रहा था। तभी वो देखता है कि एक टेररिस्ट मेजर संजीव के ऊपर अटैक कर रहा है। तब वो मेजर संजीव को भी बचा लेता है। फिर विक्रम पूरी जोश के साथ आगे बढ़ने लगता है और आगे जा रहे एक टेररिस्ट को गोली मारकर उसे जख्मी कर लेता है। फिर आर्मी के लोग उस टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। अब मेजर संजीव विक्रम को उसके ऑर्डर्स ना मानने के लिए डांट लगाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं होना चाहिए। फिर हम आर्मी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर सारे लोग विक्रम की बहादुरी की वाहवाही कर रहे थे। फिर वहां पर मेजर संजीव आकर विक्रम को कहते हैं कि तुमने मेरी बात न मानकर गलती कर दी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों के भीतर सीनियर जूनियर वाली लाइन थोड़ी कम हो जाती है और एक दूसरे के वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं।